वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। क्या आप जानना चाहेंगे कि मसल ग्रोथ कैसे की जाए अगर आप किसी प्रोफेशनल में हैं, कोई बिजनेसमैन है? फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं एक ऑनलाइन न्यूट्रिशनिस्ट, एक ऑनलाइन फिटनेस एक्सपर्ट, एक ऑनलाइन फिटनेस थेरेपिस्ट हूँ जो बेसिकली मेरे अपने ऑनलाइन क्लाइंट्स के साथ में मिलकर उनकी डाइट के नेक्स्ट लेवल पे, उनकी हेल्थ लेवल पे वो ले जाने में उनकी हेल्प करता हूँ। फ्रेंड्स, मसल ग्रोथ और वेट लूजिंग वेट, ये दोनों ही अपने आप में एक साइंस है और बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। दोनों की दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। यूजुअली अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आपका मसल ग्रोथ और आपका फैट लॉस दोनों एक समय पे हो पाना बहुत मुश्किल है, और ऐसा साइंस जो है इस चीज के बारे में नहीं बोलती है। लेकिन अगर आप बिगनर पे हैं और अगर आप अपना वेट लूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपनी मसल्स में देखेंगे, जो कि कुछ समय के बाद जैसे आप इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे तो वो कम होने लग जाएगी। तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आज मैं वो कुछ की फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगा जो मसल ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप उस चीज को जानिए और अपने आप को पहचानिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आप कहाँ तक जा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये मसल ग्रोथ के अंदर जो सबसे पहला की फैक्टर आता है वो आता है जेनेटिक्स। बेसिकली आपके और मेरे दोनों के जेनेटिक्स अलग हैं, और कोई व्यक्ति जो नॉर्थ में रहता हो, जो पहाड़ी हो, उसके जेनेटिक्स अलग होंगे, जो साउथ में रहते हैं उनके जेनेटिक्स अलग होंगे। हर व्यक्ति के अपने अपने जीन्स होते हैं जो उनको उनके पूर्वजों से मिले हैं। सो कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो किसी को बहुत थोड़े के अंदर ही उसको बहुत अच्छी मसल्स ग्रो करने लगती है, तो आपको लगता है कि मेरी मसल्स क्यों नहीं ग्रो कर रही है। सो ये जीन्स जो होता है उसके अंदर की फैक्टर होता है। इसीलिए जो सलमान खान की फिजिक है और जो ऋतिक रोशन की फिजिक है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। और इसके अलावा किसी भी आप एक्टर को कंपेयर करके देख लीजिए, उनकी फिजिक के अंदर आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर दिखेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जीन्स। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात भी है कि जो मसल्स हैं उनका एक लॉ होता है, द लॉ ऑफ ग्रोथ। जो मसल्स हैं अगर हम उनको बहुत अच्छा पोषण देते हैं, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड कराते हैं और उनको एक हाइपर ट्रॉफी हम लोग देते हैं, तो डेफिनेटली मसल्स हमारी ग्रो करती हैं हमारे जीन्स की तरह से। और यही इसके पीछे की बहुत अच्छी साइंस है। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड फैक्टर जो इसके बारे में डिपेंड करता है, आप किस तरह का वॉल्यूम और किस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं अपने मसल्स के लिए। वेट लूजिंग जो है अगर आप सिर्फ डाइट के बेसिस पे चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी मसल्स ग्रो करनी है तो आपको हर बार अपनी वॉल्यूम को और अपने जब भी कभी आप सेट्स लगा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज को, उसको बढ़ाना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी कैपेसिटी 55 kg की है तो आपको जो नेक्स्ट सेट है वो आपका अराउंड 60 kg से होना चाहिए। या फिर आपके पास में आपकी जो मसल्स है वो लास्ट तक आपकी कितनी ज्यादा वो पेन में जानी चाहिए कि जो आपका जो लास्ट सेट है वो आपसे नहीं हो रहा। अदरवाइज आपको अपना वेट जो है उसको ओवरलोड करना पड़ता है। फ्रेंड, जो तीसरा फैक्टर है जिसके बारे में बताऊंगा मैं आपको वो है कैलोरी सरप्लस फैक्टर। जब भी कभी हम लोग वेट लूज करते हैं तो उस वक्त के अंदर हम लोग कैलोरीज कम खाते हैं, और जब भी कभी हम लोगों को मसल्स गेन करनी होती है तो हमको कैलोरीज ज्यादा खानी होती है। फ्रेंड्स, अगर मान के चलिए कि किसी की कैपेसिटी 2300 कैलोरीज की है, अगर वो 2000 कैलोरीज लेता है तो उसका वेट कम होगा, और अगर वो 2500 से 2600 कैलोरीज लेता है तो उसके मसल बिल्डिंग के चांसेस रहेंगे। सो फ्रेंड्स, जो मेरा इसका अगला फैक्टर है जो आपको अगर मसल बिल्ड करनी है तो वो है प्रोटीन फैक्टर। जो प्रोटीन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखता है वेट लूजिंग के अंदर भी और मसल्स गेन के अंदर भी। जहां पे मसल्स गेन के अंदर आपको अपनी कैलोरीज को सरप्लस करना है, कैलोरीज आपको ज्यादा लेनी है, मगर कैलोरीज की क्या क्वालिटी है उस पर आपको ध्यान रखना है। आपका जो प्रोटीन इंटेक है उस पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए, आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक मिथ तो आपको दूर हो ही गया होगा कि बेसिकली अगर मसल्स बिल्डिंग के लिए सिर्फ प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, मसल्स बिल्डिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन तीनों की जरूरत होती है। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे फिल्म एक्टर्स जब भी कभी आपको दिखते हैं उस शेप के अंदर तो वो 4000 कैलोरीज तक जाते हैं उस वक्त पे। और उस वक्त के अंदर जो फैट्स होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि एक चम्मच फैट के अंदर अराउंड 100 कैलोरी होती है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए जो साइंस, ये न्यूट्रिएंट्स की जो साइंस है उस पर आप बहुत अच्छे से जानिए,
तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। फ्रेंड, जो नेक्स्ट की फैक्टर है वो है हमारा रेस्ट। आपका रेस्ट जो है अराउंड आपको 7 से 8 घंटे की नींद अपनी पूरी लेनी ही लेनी है। जो आपके रेस्ट होता है वो आपका वेट लूजिंग के अंदर भी सबसे की फैक्टर होता है, और आपका जो मसल बिल्डिंग है उसके अंदर भी रेस्ट जो है आपका की फैक्टर होता है। बहुत सारे लोग जो है उनका जो रेस्ट अगर पूरा नहीं होता है और उनकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है उनकी मसल्स बिल्डिंग में भी। इसीलिए जो मेरा कोर्स है, जो किसको मैं जो 10 डेज का मेरा कोर्स होता है हेल्थ के लिए, जो सबके लिए कॉमन है, उससे मेरा जो 1 या 2 दिन होते हैं वो पूरे मेडिटेशन के लिए होते हैं, जिसमें आपको जो है मेडिटेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है ताकि आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस कम हो सके। फ्रेंड, जो अगला की फैक्टर है इसको मैं बोलूंगा बॉडी फैट परसेंटेज। इसके अंदर जो भी मेल्स हैं उनका जो बॉडी फैट परसेंटेज अगर 20 के नीचे है तो उनको मसल्स बिल्डिंग करनी चाहिए, और जितने भी वुमेन्स हैं उनका अगर 28 से नीचे है तो उनको मसल्स बिल्डिंग करनी चाहिए। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी जना कोई स्टेरॉइड्स नहीं ले रहा है तो वुमेन्स जो है उनके साथ की बॉडी टोन होगी जब भी कभी वो हैवी वेट्स लेंगी, और बहुत खूबसूरत बनेगी वो। उनकी कोई मसल्स नहीं बनेगी जिस तरह से वो दिखाते हैं, वो उन फीमेल्स की चॉइस थी कि उन्होंने मेल हार्मोन्स अपने अंदर लिए। लेकिन कोई भी फीमेल जो है वो कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन उसकी बॉडी हर बार टोन होगी हैवी वेट्स लेने से। और इसके अलावा के अंदर जो मेल्स हैं उसके उनके साथ में उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन करके उनका हार्मोन होता है जो हमेशा बॉडी बनाने में उनकी हेल्प करता है, जो फीमेल्स में नहीं होता है। फीमेल्स में सिर्फ एस्ट्रोजन होते हैं। सो मैं आपको ये कह रहा था कि आपकी अगर वुमेन का जो फैट परसेंटेज है वो 28 से कम का है तो आपको मसल बिल्डिंग स्टार्ट करनी चाहिए, और आपको जो है कैलोरी सरप्लस पे जाना चाहिए, और कुछ समय के बाद में आपको दोबारा से कैलोरीज को घटा के अपनी बॉडी को लीन मसल्स में लेकर आना चाहिए। और मेल्स के साथ में भी ऐसा ही है, अगर आपका 20 से कम आपका अगर फैट पे अगर आप हैं सो आप यहाँ पर मसल्स बिल्डिंग आपको करनी चाहिए। इसके अलावा के अंदर मैं आपको बताऊं कि जो ओवरवेट होते हैं या जो ओबीज होते हैं उनको मसल्स ग्रो करने के लिए प्रॉब्लम होती है। आप जो है यहाँ पे जो ओवरवेट जितने भी होते हैं उसके उनके साथ में क्या उनका जो फैट होता है उस फैट के ऊपर मसल्स इतने अच्छे से नहीं आ पाते हैं, या उतने अच्छे से वो उसको पंप नहीं कर पाते हैं, या इतने अच्छे से वो डाइट को नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, उनका हार्मोन लेवल इतना अच्छा फिजिकली तौर पर अच्छा नहीं हुआ होता है, इसलिए उनकी मसल्स ग्रोथ जो है वो कम देखी गई है। लास्ट के अंदर मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ किसी भी तरीके के स्टेरॉइड्स को। मैं सपोर्ट करता हूँ सप्लीमेंट्स को, अगर किसी भी तरह के स्टेरॉइड्स को मैं कोई सपोर्ट नहीं करता हूँ। जो लोग भी इस तरह के शॉर्टकट्स को चाहते हैं उन लोगों को अपने आने वाली जिंदगी में इस चीज का नेगेटिव असर देखने को 100% मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह कोई भी चीज मत कीजिएगा। आपको जो ऊपर वाले ने जो आपको जेनेटिक्स दिए हैं, जो आपका वर्किंग और लाइफस्टाइल है, उसके अंदर से आपको हमेशा सिर्फ अपनी प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान देना है और अपनी डाइट पे ध्यान देना है। तो डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट्स हैं आपको आपकी बॉडी के हिसाब से मिलेंगे, वो लंबे समय के लिए आपके साथ में रहेंगी, और आपको उसके जो बेनिफिट्स अपनी हेल्थ पे आपको हर बार देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि आप जो है बहुत अच्छे से हेल्दी रहिए। कहीं पर भी अगर मैं आपकी कहीं पे किसी चीज में काम आ सकता हूँ तो मुझे जरूर से बताइए। ये मेरी अभी मसल बिल्डिंग की जो है मैं ये पूरी सीरीज चल रही है, सो डेफिनेटली मैं आपको और भी चीजें बताने वाला हूँ मसल बिल्डिंग के बारे में। इन मीन टाइम अगर आपको लगता है आपको अपने लिए कोई वेट लूजिंग की डाइट प्लान चाहिए या आपको अगर मसल बिल्डिंग के डाइट प्लान चाहिए तो प्लीज आप मुझे लिंक्डइन पे डायरेक्ट मैसेज करिए, या मेरा नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए हेल्दी लाइफ।